Good afternoon, class. This is Dr. Chetna Gupta Pasine, and our today's topic is senescence और जीर्णता। तो सेनेसेंस क्या होता है? सेनेसेंस जो होता है इसका मीनिंग है जीर्णता, प्लांट में आने वाला। आप इसको एजिंग कह सकते हैं, बुढ़ापा, लेकिन प्लांट के केस में आप बुढ़ापा ना कह के उसे एजिंग कहिए। तो क्या होता है, एजिंग तक पहुंचने से पहले प्लांट्स में कौन कौन से फेस होते हैं? सबसे पहले सीड जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद वो अपने जुवेनाइल स्टेज प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है। प्लांटलेट से कंप्लीट प्लांट बनता है, उसमें मैचुरेशन होता है, फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, अगेन सीड का फॉर्मेशन होता है और इस तरह वो अपनी एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। वो अपने ओल्ड एज में जाता है एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ जो होता है वो सेनेसेंस का पार्ट नहीं है। डेथ का मतलब पूरे प्लांट के डेथ से नहीं होता, प्लांट बॉडी के डेथ से नहीं होता। डेथ का मीनिंग यहाँ पर है प्लांट के किसी किसी पार्ट का। जैसे जैसे प्लांट के पार्ट्स ओल्ड होते जाते हैं वैसे वैसे वो प्लांट से अलग होते जाते हैं। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट का ओल्ड एज का होना, किसी भी प्लांट का ओल्ड एज का होना या उसकी एक लाइफ साइकिल को ये डिपेंड करता है एनुअल प्लांट है, बाइनियल है कि पेरिनियल है। लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद प्लांट पार्ट्स का प्लांट से अलग हो जाना कहलाता है आपका सेनेसेंस या जीर्णता। सेनेसेंस जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है डिटोरिएशन का। डिटोरिएशन मतलब होता है धीरे धीरे एज का घटते जाना, धीरे धीरे उम्र का घटते जाना। तो डिटोरिएशन इज सेनेसेंस जो होता है इस डिटोरिएशन का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस स्टेज में पहुंचने पर जब सेनेसेंस में प्लांट, किसी भी प्लांट में सेनेसेंस की प्रोसेस होती है तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल वे होता है, मतलब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली संगठन, फिर से प्लांट में ऑर्गन्स का बनना जो होता है वो रुक जाता है, उसकी फंक्शंस जो होते हैं वो रुक जाते हैं और उसकी जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है वो धीरे धीरे करके रुकते जाती है और फाइनली जो आता है पीरियड वो कहलाता है आपका डेथ। और डेथ जो होता है वो क्या होता है, फाइनल स्टेज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेथ सेनेसेंस का पार्ट नहीं है। यहाँ पर मैं कंप्लीट प्लांट के डेथ की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ प्लांट के किसी पार्ट के डेड होने की। अब इसमें होता क्या है कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, ग्रुप ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यूज में लाइफ स्पेन, लाइफ टाइम तक डिवीजन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो ग्रुप ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यूज में कभी भी सेनेसेंस की क्रिया नहीं होती। सेनेसेंस की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, प्लांट के अदर पार्ट्स में होती है सिर्फ कुछ समय के लिए। मैरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो इमॉर्टल, इमॉर्टल का मीनिंग यहाँ पे इमॉर्टल से अजीवित नहीं है, इमॉर्टल से है रेस्टिंग पीरियड। कुछ समय के लिए जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं वो रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं और वो न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। सेनेसेंस के टाइप्स आप देखेंगे। टॉप सेनेसेंस, टॉप सेनेसेंस का मतलब होता है जब प्लांट के एरियल पार्ट जो एपेक्स रीजन में जब सेनेसेंस की क्रिया होती है तो वो टॉप सेनेसेंस कहलाता है। ये पेरिनियल प्लांट, बहुवर्षीय पौधों में बहुत कॉमन है। फिर आपका डेसिडुअस सेनेसेंस, ये डेसिडुअस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और इस तरह का सेनेसेंस ओनली लिव्स में पाया जाता है। ओवरऑल सेनेसेंस ये जनरली एनुअल प्लांट्स में होता है कि जब प्लांट्स अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका पूरा का पूरा प्लांट पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। और इस तरह के सेनेसेंस की क्रिया सबसे पहले फ्लावर में होती है, फ्रूट, लीव्स, और इस तरह उसका रूट धीरे धीरे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रोग्रेसिव सेनेसेंस जो होता है ये भी एनुअल प्लांट्स में देखा गया है कि सबसे पहले ये किस में पाया होता है, ओल्ड लिव्स, और फिर होता है न्यू लिव्स में। और इस तरह धीरे धीरे लिव्स के रिमूवल के बाद में जो बचे हुए प्लांट पार्ट्स होते हैं वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर है रिटार्डेशन ऑफ सेनेसेंस। रिटार्डेशन का मतलब होता है सेनेसेंस की क्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक। रिटार्डेशन का मतलब होता है बाधा या बैरियर। तो सबसे पहले ये जो भी रिटार्डेंट होंगे, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि सेनेसेंस की क्रिया को रोकेंगे, उसके कारण क्या होगा, जो प्लांट में डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। उसके डिले होने के कारण प्लांट की एज, प्लांट का लाइफ स्पेन बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा प्लांट का लाइफ स्पेन बढ़ेगा उसकी यील्ड, उसकी उत्पादन क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी। और प्लांट पार्ट में सेनेसेंस की क्रिया का जो डिले होता है रिटार्डेंट्स के कारण, अगर फ्लावरिंग डिले हो रही है तो क्या होगा, फ्रूट्स फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। लिव्स जो है अगर वो उनमें सेनेसेंस नहीं हो रहा है तो उतनी ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अगर फ्रूट्स जो है वो प्लांट से अलग नहीं होंगे तो राइपनिंग की प्रोसेस जो है देर से होगी, जिसके कारण फ्रूट जो है वो अधिक समय तक फ्रेश बने होंगे। तो रिटार्डेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सेनेसेंस की क्रिया को प्लांट में होने से रोकते हैं। अभी रिटार्डेंट्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटार्डेशन ऑफ सेनेसेंस, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन प्लांट में ज़्यादा होगा तो प्लांट में रूटिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगी। साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो प्लांट में सूट मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगी। जिब्रेलिक एसिड का कंसंट्रेशन हाई होगा तो जर्मिनेशन का प्रोसेस
रैपिडली होगा। पॉलीएमिन्स का कंसंट्रेशन यदि हाई होगा तो प्लांट का जो बैकबोन है वो ज़्यादा रिजिड होगा और अधिक समय तक वो सर्वाइवल कैपेसिटी उसमें होगी, और जो भी ग्रोथ रिटार्डेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, सेनेसेंस को रोकने का कार्य करेंगे। कैल्शियम एंड नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा प्लांट्स उतने अधिक समय तक हेल्दी बना रहेगा और उसमें सेनेसेंस की क्रिया नहीं होगी। जितना अधिक मात्रा में वाटर प्रेजेंट होगा ठीक है, वहाँ पर उतने अधिक समय तक प्लांट हेल्दी बना रहेगा। जितना लाइट इंटेंसिटी जितनी चाहिए प्लांट को, डिपेंड करता है प्लांट शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है कि डे न्यूट्रल है। जितना लाइट इंटेंसिटी की आवश्यकता है, यदि उतनी लाइट इंटेंसिटी प्लांट को मिल रही है और उस लाइट इंटेंसिटी में यदि स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग की प्रोसेस पर्टिकुलर वे पे चल रहा है तो ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन का बैलेंस बना रहेगा। इस तरह प्लांट्स अधिक समय तक हेल्दी बना रहता है और इस तरह ये भी सेनेसेंस को रोकने का कार्य करता है। एंड लोअर टेम्परेचर जो होता है वो भी सेनेसेंस को रोकने का कार्य करता है। तो इन शॉर्ट सेनेसेंस जो है वो प्लांट में नेचुरली होने वाली एजिंग का प्रोसेस है और रिटार्डेंट्स जो हैं वो उस नेचुरल एजिंग को कुछ समय के लिए रोकने का कार्य करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा अच्छा प्लांट का सराउंडिंग एनवायरनमेंट रहेगा उतना ज़्यादा उस प्लांट की लॉन्गेविटी बढ़ती जाएगी। रिटार्डेंट्स का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, इसका बेनिफिशियल इफेक्ट ही होता है प्लांट में। यहाँ पर आपका ये टॉपिक सेनेसेंस कंप्लीट होता है।